जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको उम्मीद है आप लोग सब खैरियत होंगे। आज संडे का दिन है। जो कंपटीशन की तैयारी के लिए कबूतर हैं वो सारे पल्ला मार के 1 बजे आसमान भेजे हुए हैं। कुछ बैठ गए हैं, कुछ ऊपर है मादियाँ, तो उनका भी शौक़ कर रहे हैं और साथ साथ जो नए पेड़ 1-2 लगाए हैं उनका भी शौक़ कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे बैठे हुए हैं खलीफा शाहिद अमान, कैमरे में है डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिफ, और जो हमें शो करवा रहे हैं वो मेरे छोटे भाई उस्ताद हमाद आफ्ताब। तो सही है अनवर, तो आपको साथ साथ जो नए 1-2 पेड़ हैं उनका भी शो करवाता हूँ, और जो पेड़ पहले लगाए हुए थे, जो नए लगाए थे, उनका भी शो करवाता हूँ। 1-2 पेड़ का हमने भी नज़र मारनी थी। एक पेड़, बाकी पेड़ जो 2-3 थे उनके तो बच्चे ऊपर छोड़ दिए उड़ाने के लिए। एक पेड़ का एक बच्चा छोड़ा है और एक पट्टी काटी है, उसका भी शो करवाता हूँ। हमारे खलीफा भी दे दे। काने वाला कबूतर है ये, पुरानी ब्रीड हमारी। मशहूर नंबर जो इनका है वो 700 नंबर। थोड़ी सी क्रीज में आया हुआ कबूतर, वैसे साफ हो गया, हल्की सरकी रह गई है। बड़ी वफादार ब्रीड है जी ये। तकरीबन जो हमारे ब्लैक और सुटते थे शहर में भी और यहाँ भी, उनका बाप और इसका बाप एक ही है। वो ब्लैक और मादा में से निकले हुए थे। बाप था फिरोजपुरी, सपनी वाला कबूतर, और ये उसके साथ लगाई थी उस्ताद जी की घर की डब वाली मादी। 3-4 बच्चे लिए थे, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। इसका नाम रेशमा था। रेशमा। वो 2 बहनें थी, वो मेरे वालिद साहब ने उनका प्यार से नाम रखा। अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाए। सेम इस तरह की थी, तो उन्होंने अबू ने उनका नाम रखा था रेशमा। तो इसके साथ ये बिल्कुल न्यू पेयर लगाए। ये जो बच्चे मैंने मंगवाए थे अपने कबूतरों में से, उनमें से जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो इनकी पेयरिंग चल रही है। अभी ये 10वां इसने निकाला हुआ है। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वां इसने निकाला है। इसका पेड़ लगाया है इसके साथ। बड़ी कम्पैक्ट सी मादा है, सीना चौड़ा, पीछे से दुम बंद। आया बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्टर साहब को लगता मुश्किल हो रही है, सांस चढ़ रहा औखा बड़ी शानदार मादा, उम्मीद है इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। मादा है वो तो छड़ दी है, मादा ने खुद नाप देना। ये एक पेड़ लगाया था जी, और इसकी पहली झोल निकली है, और मेरा इस दफ़ा बच्चे काटने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, बड़े से बड़ा भी जो भी है, तो उनके सबके बच्चे सारे ऊपर नई जगह पे छोड़ दिए इंशाल्लाह। तो इस सीज़न उन बच्चों ने काम तो नहीं आना, बैसाख जेठ में मुश्किल है, बिल्कुल कच्ची हड्डियों के बच्चे होते हैं। ये है कि नेक्स्ट सीज़न बचे रहे तो इंशाल्लाह तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इस सिर्फ इतने जोड़ों में से सिर्फ इस वाहिद एक जोड़े की एक पट्टी काटी है, उस पट्टी का भी मैं शो करवाऊंगा।
बड़ा शानदार कबूतर है जी। इसका जो मादा लगाई है ट्रिपल टू ब्रीड में से मादा, उसका शो खलीफा जी करवाते हैं। खलीफा जी करवा रहा शो। मादा ने मुझे छड़ना जोड़े बीट दे विच छड़ के वैसे शो करवा देंगे। एक और मां जड़ा नया पेड़ लगाया ना, वो 72 नंबर मादा दे नाल लो। ये मादा के बारे में बताएं। ये मादा जी एक 29 टी हमारे कबूतर है। वो मादा देखने वालों को याद होगा, एक बच्चा पिछले 23 में जिसने मुझे बड़ा परेशान किया था, बल्कि 24 के चेतर से लेके बैसाख में भी वो बार बार रात रहता था। तो वो पेड़ तोड़ा था कि ऐसे कबूतर का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो बार बार आपको रात रह के आपको पर्चे से बाहर कर दे। वो पेड़ तोड़ के उसकी जो मादा थी उस पेड़ की, उसके साथ कबूतर लगाया था कमगर, उसमें से ये जोंसली निकली भी है मादा। तो अब वो जो पहले कबूतर दिखाया वो ये जो खलीफा जी ने मादा का शो करवाया, ये पेड़ का ना पहली जो झोल पली थी तो सिर्फ ये वाहिद एक बच्चा काटा है। और एक पट्टी काटी है इस पेड़ की ना, एक बच्चा उड़ाने के लिए छोड़ा ऊपर, और ये पट्टी काटी है। तो मैं देख रहा हूँ। ये तकरीबन 30-40 बच्चों में से इस तरफ एक पट्टी काटी है, बाकी सारे ऊपर छोड़े। आगे 2 इनके और पल रहे हैं, वो भी बाहर छोड़ेंगे। जितना मर्जी अच्छा जोड़ा हो पहले मैदान में उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन लगा लें। वो आपकी अपनी अक्ल समझ है कि काटने वाला कौन सा है और छोड़ने वाला कौन सा है। एक ये नया पेड़ लगाया है जी, बड़ा शानदार कबूतर है, बहुत आला इसका रिजल्ट है, और इतना पुराना नहीं है। एक वो बीमारी का झटका आया था, उसके बाद ना इसके 2 बच्चे मैंने लिए थे, उसके बाद इसने ना यानी कि मिसिंग करना शुरू कर दी थी, बच्चे बुत डालना इसने बंद कर दिया था। तो हमारे लाहौर के एक उस्ताद है बड़े अच्छे, राइट लेफ्ट मैंने चीज़ें तो काफ़ी इस्तेमाल की थी, तो उनका बताया हुआ एक वो फार्मूला था B12 B12 पावर प्लस, और जो गायों भैंसों को इंजेक्शन लगता है वो इंजेक्शन, वो तीनों मिक्स करके तो वो 10-10 कतरे 15 दिन तक देने थे सुबह शाम। तो वो ट्रीटमेंट मैंने किया करके ना, तो ये मादा के साथ लगाया है। तो देखिए आप, वैसे हेल्थ इसकी बहुत अच्छी हुई हुई है और ताकत में भी बहुत आया हुआ है। बड़ा शानदार कबूतर। इसका ये वाला पर बहुत शानदार है। इन परों में 2 में थोड़ी सी जो चौड़ाई है, थोड़ी सी, जो मैं अक्सर कबूतरों में थोड़ी बारीक पसंद करता हूँ, थोड़ी सी, इसको नज़र में रखते हुए इसका जो मादा लगाई है ना, उसको आपने ज़रूर गौर से देखना है।
ये इसका मादा लगाइए जी, अल्लाह करे इसका बूट डल जाए तो इंशाल्लाह बहुत लाजवाब रिजल्ट आएगा इनका। और फिर वही बात मैं दोबारा कहूँगा कि पॉइंट भी बड़े ज़रूरी हैं। पॉइंट अच्छे नहीं होंगे तो आप किस तरह को पसंद करेंगे, पेड़ लगाएंगे। उसके बाद ब्लड आता है, ब्लड अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको किसी ब्लड पे यकीन हो गया कि ये इसमें कोई दगड़ मगड़ नहीं है, कोई खिचड़ी नहीं पकी हुई, तो यकीन करेंगे पर 19-20 निकल आए, हड्डी भी अगर 19-20 निकल आए, अगर ब्लड में वो अपने ब्लड में प्योर और स्ट्रॉन्ग है तो वो परफॉर्म कर ही जाता है। ये मादा स्पेशली इतना लंबा जिक्र करने का मतलब ये है कि ये पॉइंटों में भी और ब्लड वाइज भी बड़ी स्ट्रॉन्ग और प्योरिटी में है और बड़ी कम्पैक्ट सी जो है ना। ये देखिए, अगर कबूतर का बूथ डल गया तो मैं उसका एक अपना रिकॉर्ड है। बहरहाल अच्छी परफॉर्मेंस में मैं 70 पॉइंट इस पट्टी को दूंगा रिजल्ट अच्छे आने में। ये जो उसके पर मैं बता रहा था कि थोड़े से हल्के से जो इस उंगली की तरह है, इस तरह जो मैं कहता हूँ ऐसे होने चाहिए। वाह, ये देखें, ये थोड़ी सी इनमें थोड़ी सी चढ़ाई, हालांकि हाँ गुलाई ज़्यादा है। ये नुक्स नहीं है। तीली देखें, तीली बारीकी है। ये मजबूती के मामले में बहुत मजबूत है और ये परवास के मामले में बहुत परवाजी है। ये देखें, वो गुलाई थोड़ी सी मजबूती ज़्यादा आ जाती है। हाँ, क्योंकि इसका दिखाएं, खोलें, जब ये थोड़े से पर इस शक्ल में आएंगे ना तो पीछे वाले खुद ही इस शक्ल में होंगे। ये मजबूती की अलामत है, चौड़ाई होना, और इसीलिए उसके साथ तोड़ जोड़ की है। ये थोड़ा सा ये देखें, ये कुंदा देखें, जैसे उसका वो है तो उसका ठीक है। वैसे ही उसका ये भी देखें पीछे बारीकी, से, हाँ, ये बारीकी, पीछे हाँ, ये पीछे भी बारीक है। बारीक है उसकी। हाँ, ये बहुत परवाजी है। ये जोड़ तोड़ लगाया आपने, हाँ, ना? ये 2 बच्चे थे, एक ब्रीडिंग के लिए रोक लिया और एक बच्चा अंथा कुड़ा शाम तक उसको लगड़ ले गया था। अच्छा जी, ये एक मैं काफ़ी अरसे से डिस्कस नहीं हुआ, ये नली यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये यहाँ से ये पंजा शुरू होता है, ठीक है। ये दरमियान वाली जो उंगलियों की लाइनें हैं इनमें भी बड़ी कबूतरबाजी है, ठीक है। ये वक्त के साथ साथ इंसान को पता लगता है। पहले एक टाइम पे मैं भी कहता था कि नहीं बस इसका अमल दखल नहीं है, इसका बहुत अमल दखल है। और इसका अमल दखल कबूतर के लंबा उड़ने में, गोल उड़ने में भी है, कट बारीक हों, सात हों, वो भी क्वालिटी है। और 16-17 हों, यहाँ से स्टार्ट करें। अच्छे कबूतर के 16-17 होंगे, बहुत अच्छे कबूतर के उंगली लंबी होगी और ये नहीं कि चौड़ाई में हो, 7-7 बारीक, गैप कम हो, 19-20 भी होंगे, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करें तो इसमें बड़ी क्वालिटी है जी, बड़ी कबूतरबाजी की बारीकी हैं। और रिसेंटली मैंने इसका तजर्बा भी किया है और खलीफा जी मेरे साथ ही बैठे हुए थे। उस दिन मेरा शागिर्द एक कबूतर लेके आया है, तो उस कबूतर का उसका उड़ा हुआ कबूतर था, उसने कोई जिक्र नहीं किया। तो उस कबूतर का भी उसको बताया कि तुम्हारा कबूतर ये बड़ा अच्छा है और बहुत अच्छा है, ब्रीडिंग में भी काम करेगा और उड़ा में भी बहुत अच्छा है। उसने बताया जी कि ये हर फिर 3-4 के दरमियान बैठता था। फिर उसके ये पंजों में एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने उसे कहा, ये बारीकी में लंबा चलता है और मैदान में गोल उड़ता है। तो उसने एकदम बड़ी ऊंची आवाज में कहा, बिल्कुल उस्ताद जी ऐसे ही है। तो खलीफा जी मेरे तो देख के हंसना शुरू हो गए, बल्कि इन्होंने मेरे हाथ भी सुटे। तो ये बाकी जो देखें, वक्त के साथ साथ चीज़ें पता लगती हैं। कुछ चीज़ों पे हम यकीन नहीं कर रहे होते, पर अगर आपके कोई सीनियर जिनकी ज़िंदगियां गुजरी होती हैं उनसे कोई बात पता लगे और उसको आप आजमाएं, प्रैक्टिकल करके। मैं भी अगर कोई बात आपसे करता हूँ ना, मैं अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, जो भी है जितना भी छोटा मोटा बड़ों से सीखा, बड़ा टाइम ज़ाया किया, बुज़ुर्गों से सीखा। तो अगर मैं भी कोई बात आपसे शेयर करता हूँ ना, आप उसको प्रैक्टिकल करके आजमाया करें, उसके बाद उस पर ऑथेंटिक मोर लगाया करें, सुनी सुनाई बात के पीछे ना भागा करें।
तो बहरहाल गुफ्तगू लंबी हो गई है। ये पेड़ जो नया और एक पेड़ पहला नया दरमियान वाला पेड़ जिसकी एक पट्टी काटी है, ये तीनों पेड़ छोड़ के आपको उनका शौक भी करवाता हूँ। वीडियो में डॉक्टर साहब मिसिंग है आज। लो जी डॉक्टर साहब, आज कैमरा मैन ही जो है ना वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप सलाम कर लें, मुसलमान है। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ने जरा छड़ के ना दूसरा बहा दे। देखिए ये आ गया, एक ये मादा और दरमियान वाला नर, ये पेड़ नया लगाए हैं। ये ब्लैक और समादी और वो काने वाला कबूतर, ये पेड़ नया लगाए हैं। और ये पेड़ पहले का लगा हुआ जिसकी पट्टी काटी हुई भी है। उम्मीद है आपको आज का शौक पसंद आया होगा। हैप्पी संडे। और मैंने कहा आज एक पेड़ नहीं, आपको 3-4 पेड़ का जो हम भी शौक कर रहे थे आपको भी उनका शौक करवाएं। तो लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा दुआ बहुत ज़रूरी होती है, दुआ करते रहना चाहिए और हर किसी मुसलमान को दुआ के लिए कहते भी रहना चाहिए। बड़ा हो छोटा हो दोस्त हो तो हमेशा अच्छे की दुआ के लिए कहते रहना चाहिए। किसी की दुआ भी किसी टाइम भी कबूल हो सकती है। तो कई लोग बड़ा इसमें कहते हैं जी नहीं वो दुआ दा कि कहना नहीं, दुआ में बहुत असर है। दवा खाने वाली में और दुआ में बहुत असर है और दवा भी तभी असर करती है जब दुआ किसी की हो। अस्सलाम वालेकुम।